की मूर्ति का अनावरण। कार्यक्रम में सीएम सहित कई नेता हुए शामिल। उत्तराखंड में वंदे भारत ट्रेन का होगा संचालन। केंद्रीय रेल एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी जानकारी। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारियां तेज। आज टिहरी और उत्तरकाशी की हाल लेंगे भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। उत्तराखंड कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट वित्त का पेज। मंत्री हरक और गणेश जोशी नाराज। प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में दोबारा आएगा। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल बोले, टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद में गड़बड़ी का अंदेशा। उत्तराखंड में अब स्कूली बसों और वैन में लगेगा जीपीएस। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया जा रहा है कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार के आस्था पद में किया है स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण। जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आस्था पद में स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। वासुदेवानंद की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद हैं। स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद हैं। खबर माफ कीजिए देहरादून से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। निजी होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मन की बात सुनी है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, निजी होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मन की बात सुनी है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की बैठक से पहले मन की बात को सुना गया है। आपको प्रधानमंत्री 81वीं बार मन की बात कर रहे हैं। हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल पहुंचाने का अभियान, और इसलिए नवोदित लेखकों, देश के और दुनिया के युवाओं 81वीं बार मन की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास, संचालन एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य हित में टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज लाइन के सर्वे में तेजी लाने, रुड़की देवबंद रेल लाइन निर्माण में तेजी लाए जाने के अनुरोध के साथ ही टनकपुर से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन, हरिद्वार, हल्द्वानी और टनकपुर से अयोध्या के लिए सीजनल ट्रेन के संचालन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग सेना में हैं, अतः सैनिक हित को देखते हुए एक सैनिक स्पेशल ट्रेन का संचालन का भी अनुरोध किया है।
खबर लक्सर से है, जहां एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक संघ चंद्रपुरी खादर के राशन डीलर की दुकान पर छापेमारी कर जांच की। जांच में लोगों से अधिक पैसे लेकर कम राशन देने की पुष्टि हुई। साथ ही दुकान के स्टॉक में भी गड़बड़ी देखने को मिली। अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त दिए जाने वाले गेहूं, चावल व चीनी का ब्यौरा भी वितरण रजिस्टर में दर्ज नहीं मिला। एसडीएम व पूर्ति निरीक्षक ने राशन लेने आए कुछ ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद राशन कार्ड पर 35 किलो के बजाय 25 किलो राशन दिए जाने की पुष्टि हुई है। इससे नाराज एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक को डीलर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। दोनों दुकानों को निलंबित करने की संस्तुति जिलाधिकारी हरिद्वार को भेजी गई है। शिकायतें आई थी कि राशन जो है उसमें सही से वितरित नहीं हो रहा है कई दुकानों में। तो इस संबंध में आज चांदपुर खदरा में जो पूर्ति निरीक्षक है उनके साथ निरीक्षण किया दुकान में, तो वहाँ पर जो उसकी दुकान का जो भौतिक सत्यापन किया गया, स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया गया, तो सही नहीं पाया गया। इसके अलावा वहाँ पे लोगों से बयान लिया, तो कई लोगों ने ये जानकारी दी कि उसके द्वारा जो नियत रेट है उससे ज़्यादा पर गेहूं चावल दिया जाता है। इसके अलावा सही समय पर भी उसके द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पर जो बाहर जो रेट लिस्ट लगानी होती है वो भी लगाई नहीं गई और स्टॉक जो है पूरी उसमें जो उसकी स्टॉक की जो मात्रा दर्ज करनी होती है वो भी नहीं दर्ज की गई। खबर काशीपुर से है, जहां दरगाह पर लोग दूर दूर से इबादत के लिए अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए आते हैं। उस दरगाह पर लोगों ने इस दिनों अपना आना बंद कर दिया है, क्योंकि दरगाह पर जमकर गुंडागर्दी हो रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। वहीं दरगाह पर जमकर लाठी डंडे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। विवादों में घिरी दरगाह पुलिस के अधिकारियों की रडार पर है। ये जो कालू सईद मजार है हमारी परापुर क्षेत्र में, थाना जसपुर क्षेत्र में पड़ती है, तो काफ़ी समय से वो विवादित रही है। उसमें दो पक्षों का, एक पक्ष तो बाहर का है और एक पक्ष लोकल का है वहाँ का। तो उन दो पक्षों में विवाद असमय जो है समय समय पर विवाद होता रहता है उसमें। तो पहले भी होली के आसपास भी एक विवाद हुआ था, उसमें भी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा कायम किया गया था और आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके उपरांत अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले वहाँ पे फिर जो है एक लड़ाई झगड़ा दो पक्षों के बीच में होना संज्ञान में आया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई गैंगवार की वारदात के बाद देश भर की कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाए जाने की भी मांग उठने लगी है। लक्सर सिविल बार के अधिवक्ताओं का कहना है कि हाई कोर्ट और में जिस तरह से वारदात हुई है और शातिर बदमाशों ने गैंगस्टर की पेशी हरिद्वार की विभिन्न अदालतों में भी होती रहती है, ऐसे में जिस पर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जिस प्रकार की वारदात को शातिर बदमाशों ने अंजाम दिया, ऐसे में यहाँ भी बड़ी वारदात हो सकती है। इसलिए तमाम कोर्ट परिसर में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम कराया जाना जरूरी है। पूरे देश में आवाज अनेक बार उठी है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित होना चाहिए। कई प्रदेशों की बार काउंसिल ने अपने प्रस्ताव बनाकर बार काउंसिल इंडिया को भेजे हैं, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरफ सजग नहीं हो पाया। पूरा इंडिया में होने चाहिए, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। यहाँ भी दिल्ली की तरह पुनरावृत्ति हो सकती है, जिससे किसी अधिवक्ता भी घायल हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है और जो न्यायालय में पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनको भी उससे कहना आघात पहुंच सकता है। शुक्रवार को पालिका परिषद के 13 सभासदों द्वारा कमिश्नर को सामूहिक रूप से अपने पदों से त्यागपत्र देने के बाद उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता ने नाराज सभासदों के साथ बैठक की। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सभासदों के साथ वार्ता कर ज्ञात हुआ कि नगर पालिका में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की तैनाती और उनके वार्डों के विकास कार्यों के लिए बजट जारी न होना एक बड़ी समस्या है, जिससे नाराज होकर 13 सभासदों ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभासदों की समस्याओं से शासन को अवगत कराया जाएगा। भाई जो नया सभासदों में इस्तीफा दिया था, तो वार्ता के लिए मैंने एक पत्र सभासदों को भेजा था। तो उन्होंने पत्र स्वीकार करते हुए आज यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आके हमने संयुक्त सभा करी। इसमें सभासदों से पूछा गया कि उनकी नाराजगी किस विषय को लेकर। तो माननीय सभासदों द्वारा ये बताया गया कि वो नगर पालिका के साथ साथ प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से भी नाराज चल रहे हैं। देखिए, सभी माननीय सभासदों द्वारा कल एक इस्तीफा पत्र दिया गया था।
आज उनसे वार्ता की गई। माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका की अध्यक्षता में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। सभी माननीय सभासदों के पक्ष को सुना गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और किस वजह से वो अपना इस्तीफा त्याग पत्र उन्होंने दिया है। तो मेजर जो मुझे यहाँ पे हमें पता चला है, जो मेजर कारण है समस्याओं का, वो ये है कि नगर पालिका में कई कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो रही है। वेरीनाथ तहसील मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूरी पर कालीताल में 3 पानी हल्द्वानी निवासी 30 वर्षीय नेवी के जवान यशवंत बिष्ट अपनी पत्नी के साथ नहाने गए हुए थे। तभी अचानक नहाने के दौरान कालीताल में डूब गए। पत्नी के शोर मचाने और परिजनों को फोन करने के बाद पास के ग्रामीण ने जवान को ताल से निकाला। जवान को सीएचसी वेरीनाथ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने जवान का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कालीताल में एक व्यक्ति के नहाते समय डूबने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर जाकर देखा गया। तब तक एक युवक यशवंत बिष्ट निवासी 3 पानी हल्द्वानी को क्षेत्र पंचायत सदस्य कंडे किरोली तथा स्थानीय युवकों द्वारा निकाल लिया गया था। उपचार हेतु अस्पताल में लाया गया, जिन्हें चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई गैंगवार की वारदात के बाद देश भर की कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने और अधिवक्ता सुरक्षा नियम बनाए जाने की भी मांग तेज हो गई है। लक्सर सिविल बार के अधिवक्ताओं का कहना है कि शातिर बदमाशों और गैंगस्टर की पेशी हरिद्वार की विभिन्न अदालतों में भी होती रहती है। ऐसे में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जिस प्रकार की वारदात हुई है, ऐसी वारदात यहाँ भी हो सकती है। इसलिए तमाम कोर्ट परिसरों में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम कराया जाना जरूरी है। इसके साथ ही अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाए जाने की भी मांग उठाई है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की भी बात कही है। यहाँ भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। यहाँ भी दिल्ली की तरह पुनरावृत्ति हो सकती है, जिससे किसी अधिवक्ता भी घायल हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। और जो न्यायालय में पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनको भी उससे कहना आघात पहुंच सकता है। पूरे देश में आवाज अनेक बार उठी है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित होना चाहिए। कई प्रदेशों की बार काउंसिल ने अपने प्रस्ताव बनाकर बार काउंसिल इंडिया को भेजा। लक्सर के सुल्तानपुर गांव में एक युवती को गांव के युवक द्वारा निकाह करने का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने लक्सर कोतवाल को मामले की तहरीर देकर बताया कि गांव का ही जो युवक है उसी की बिरादरी से ताल्लुक रखता है और उसने करीब 4 साल पहले अपने प्रेम जाल में मुझे फंसा लिया और निकाह के नाम पर उसके साथ 4 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन बाद में युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले को गंभीरता से देखने की बात कही है। एक लड़का था, ऐसे तो मेरे 6 साल से थी और बोलता था मुझे कि 2 साल जब मेरी शादी का टाइम आता था और मुझे 4 साल से रिलेशनशिप में पूरे मत से मुझे बनाया था मेरे साथ में, और जब मैंने शादी के लिए मुझे धमकाया भी उसने। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जोशियाड़ा जल विद्युत द्वारा बैराज से पानी छोड़ने पर अचानक भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी में मौजूद 5 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और कई रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर लोगों की जान बचाई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एशियन एकेडमी चौकोड़ी बूथ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल अमर रहें के नारे भी लगाए। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया।
वह हमेशा देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने एकात्म मानवतावाद का नारा देकर समाज को जोड़ने का भी प्रयास किया। सबसे पहले आप अपने समय को कंज्यूम कार्यालय के द्वारा सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने का सबको आदेश था। इस अवसर पर, इस उपलक्ष्य पर बेरीनाग मंडल की जो बूथ चौकोड़ी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने शिरकत करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को धूमधाम से मनाया। खबर सितारगंज से है, जहां कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर राष्ट्रीय महिला सचिव मंजू तिवारी के आवास पर पहुंची। रेखा सोनकर ने शाइस्ता बेगम को नगर महिला कांग्रेस कमेटी का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा छोड़ दर्जनों महिलाओं ने राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी के आवास पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। वहीं राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे आम गरीब जनता का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी और उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच वेतनमान त्रिवर्षीय समझौता को लेकर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। श्रमिकों ने डीएलसी के एग्रीमेंट फैसले को गलत और एक तरफा बताते हुए फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया व अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे बजरंग मजदूर संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन मनमानी कर रहा है। प्रबंधन द्वारा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ यूनियंस ने प्रबंधन से मिली भगत कर जो एग्रीमेंट कराया था उसे बड़ी तादाद में श्रमिकों ने नकार दिया था और उसका लगातार विरोध किया जा रहा था। ये हुआ है, डीएलसी मधुनेकी ने हमें कहा था कि आप श्रमिकों का भौतिक सत्यापन कराएं। भौतिक सत्यापन कराने के बाद अगर आप लोग बहुमत साबित करते हैं तो मैं आप लोगों की सुनूंगी और आप लोगों के हिसाब से ये एग्रीमेंट करूंगी। हम लोगों ने भौतिक सत्यापन कराया, टोटल श्रमिक वहां पर पहुंचे और 2400 स्टाम्प वहां पर जमा हुए। जो कार्यालय में श्रम परिवर्तन अधिकारी है उसके समक्ष जाकर के लड़कों ने जाकर के मना किया कि हम इस समझौते को नहीं मानते हैं। उसके बाद 2 तारीख को वार्ता समाप्त कर दी जाती है और बोल दिया जाता है कि हम इसको कोर्ट भेज रहे हैं। नैनीताल के राम सेवक प्रांगण में चल रहे आम आदमी पार्टी की जनसभा में कर्नल अजय कोठियाल द्वारा भाजपा सरकार की कानून प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। तभी युवती मंच पर आकर मोदी को निष्ठा से काम करते हुए बताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और आप पार्टी के कार्यक्रम पर सवाल उठाने लगी। कार्यकर्ताओं ने उसके हाथ से माइक छीना तो वो कर्नल कोठियाल के समीप जाकर उनसे सवाल जवाब करने लगी। वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी युवती को आयोजन स्थल से दूर ले गई। जब मीडिया ने युवती से बात की तो उसका साफ तौर पर कहना था कि आप पार्टी जो है मोदी जी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, उसी को लेकर कर्नल कोठियाल से सवाल करना चाहती थी। ये जो है महिला जो है पार्टी के साथ आई थी, ये किसी जल की नहीं हो रहा है, ये नहीं पता ये सामान्य आदमी की तरह आई थी और बोलना चाहती थी। हमें ये भी नहीं पता ये क्या बोलना चाहती है। अभी हम इनसे बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत पहले से ये पहले यही थी, ये किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये किसी, लेकिन वो खुद कह रही कि मैं उससे प्रभावित हूँ। महिला है और उन्होंने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया है। जो शांति व्यवस्था को जो भंग करेंगे तो हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। फिर मत बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। खुदी को आजमाया तो
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरोला प्रखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जेसीबी मशीन गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। एक के लापता होने की सूचना है। हादसा तहसील पुरोला के अंतर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण मोटर मार्ग कांतोड़ी रोड पर हुआ। एसडीआरएफ और पुरोला थाने से पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू को अंजाम दे रही है। 108 के माध्यम से 2 घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला लाया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया, जहां तक रेस्क्यू टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में न्यायमूर्ति कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाईकोर्ट मनोज तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज बरकोट परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर में पहुंचे, जहां न्यायमूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी मदद के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। तमाम योजनाएं जो डीएलएसएफ के माध्यम से यहाँ पे मिस दुर्गा जी हैं, जो आपके बीच में काफी सक्रियता से काम कर रही है, तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक विचार बनाया कि आपके बीच स्वयं आकर आप लोगों से मिले, आपकी समस्याओं को जाने। SLSA जो NLSA है, राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो उसकी विभिन्न योजनाएं हैं, जो कानूनी मदद, सस्ता सुलभ न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा और भी तमाम स्कीम्स हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कैबिनेट मंत्री और चौबटा खाल से विधायक कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में औचक निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और उपस्थिति रजिस्टर में गड़बड़ी करने के लिए ताल के डॉक्टरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं टी न्यूज़, खबरों का सारथी। खुद को